स्वागत है आपका माइथो वाइब्स के विशेष श्रृंखला गीता ज्ञान में। इस सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों से वह ज्ञान सीखने का प्रयास करेंगे जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले। विश्वास और भक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण हमें महाभारत में देखने को मिलता है। जब अर्जुन के सामने दो रास्ते थे, एक तरफ पूरी यदु सेना, हथियार और अपार शक्ति, और दूसरी ओर केवल श्री कृष्ण निःशस्त्र, केवल मार्गदर्शक के रूप में। अर्जुन ने बिना किसी संकोच के श्री कृष्ण को चुना, क्योंकि अर्जुन को यह विश्वास था कि जिसके पास श्री कृष्ण हैं, उसके पास सब कुछ है। इसी प्रकार भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन के हर संकट में, हर परिस्थिति में यदि हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं तो वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि मृत्यु के समय हमारी अंतिम भावना ही हमारे अगले जन्म का निर्धारण करती है। तो आइए इस अद्भुत ज्ञान को विस्तार से समझते हैं। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन संशय से घिर गए, तब उन्होंने श्री कृष्ण से 7वां अध्याय सुना, जिसमें भगवान ने ज्ञान और विज्ञान का वर्णन किया। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई। अर्जुन ने भगवान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत सभी भूत प्राणियों से संबंधित तत्व क्या है? अधिदैव देवताओं से संबंधित तत्व क्या है? अधियज्ञ यज्ञ में स्थित तत्व क्या है? मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद करें? इन सभी प्रश्नों के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष का मार्ग समझाया। ब्रह्मा क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो शाश्वत है, जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन जो हर जगह व्याप्त है, उसे ही ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा वह ऊर्जा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह आत्मा की शक्ति है जो शरीर के मरने के बाद भी बनी रहती है। अध्यात्म क्या है? भगवान बताते हैं कि अपने सच्चे स्वरूप को जानना ही अध्यात्म है। हम यह शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और आत्मा अजरमर है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि वह यह नश्वर शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है, उसी दिन से उसका मोक्ष की ओर पहला कदम बढ़ता है। कर्म क्या है? कर्म का अर्थ केवल हमारे कार्यों से नहीं बल्कि हमारे इरादों से भी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी कार्य मैं करता हूं, यदि उसे ईश्वर को समर्पित कर दूं तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए जीवन में कोई भी कार्य करें, उसे ईश्वर को अर्पित करें। मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद करें? यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का अंत समय में जो भाव होता है, वह अगले जन्म में वैसा ही स्वरूप धारण करता है। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा भगवान का नाम स्मरण करने की सलाह देते हैं। भगवान हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें मृत्यु से पहले ही निरंतर अभ्यास करना चाहिए। यदि हमने जीवन भर सांसारिक चिंताओं में ही समय गवा दिया तो अंतिम समय में ईश्वर का स्मरण करना कठिन हो जाएगा। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। इसलिए अर्जुन, तू निरंतर मेरा स्मरण कर और मेरे नाम का जाप कर, जिससे मृत्यु के समय भी तेरा मन मुझ में ही स्थिर रहे। योग साधना और मृत्यु के बाद की यात्रा। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में योगियों की मृत्यु के बाद की यात्रा का भी वर्णन किया है। जो योगी अपने जीवन में भगवान का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जो सांसारिक इच्छाओं में लिप्त रहते हैं, वे पुनः जन्म मरण के चक्र में बंध जाते हैं। भगवान ने दो मार्गों का वर्णन किया। उत्तरायण मार्ग, देवयान मार्ग। इस मार्ग से जाने वाले योगी परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। दक्षिणायन मार्ग, पितृयान मार्ग। इस
मार्ग से जाने वाले आत्माओं को पुनः जन्म लेना पड़ता है। अतः यदि हम जीवन में मोक्ष चाहते हैं तो हमें भगवान का निरंतर स्मरण करना होगा। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, जो भी मेरी भक्ति करता है वह मुझे प्राप्त करता है। इसलिए भगवान के नाम का जाप करें, गीता का अध्ययन करें और जीवन को पवित्र एवं उद्देश्यपूर्ण बनाएं। श्रीमद् भगवद गीता अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग का सार। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, मृत्यु के समय मनुष्य की क्या स्थिति होती है? क्या आत्मा नष्ट हो जाती है या वह कहीं और जाती है? परमात्मा कौन है और कोई व्यक्ति किस प्रकार उस परम सत्ता को प्राप्त कर सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह संसार अस्थायी है परंतु आत्मा अमर है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। परंतु यदि कोई मनुष्य मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है तो वह मुझे ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक प्राचीन कथा सुनाई। राजा अम्बरीश परम भक्त थे और सदैव श्रीहरि का स्मरण करते थे। एक बार जब उन्होंने एक व्रत का पालन किया तब दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर उन पर भयंकर श्राप देने की ठानी। उन्होंने एक प्रेत योद्धा को राजा पर आक्रमण करने के लिए उत्पन्न किया, लेकिन राजा अम्बरीश भयभीत नहीं हुए। वे भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। परिणाम यह हुआ कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने राजा की रक्षा की और दुर्वासा ऋषि को ही अपनी शरण में आने को विवश कर दिया। श्री कृष्ण बोले, देखो अर्जुन, अम्बरीश मृत्यु के भय से घबराए नहीं, क्योंकि उनका मन सदैव भगवान में लगा था। जो मृत्यु के समय जिसे याद करता है वह उसी को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के मार्ग हैं, एक सूर्य मार्ग, देवयान मार्ग और दूसरा चंद्र मार्ग, पितृयान मार्ग। जो योगी मृत्यु के समय ब्रह्मलोक के प्रकाश में मार्ग को पकड़ता है वह परम धाम को प्राप्त करता है और फिर जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। परंतु जो मनुष्य सांसारिक सुखों में फंसा रहता है वह चंद्र मार्ग को पकड़ता है और फिर से जन्म लेता है। श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, इसलिए हर क्षण मेरे बारे में सोचो, मुझे स्मरण करो। जो मनुष्य अपने जीवन में सदैव परमात्मा का ध्यान करता है वह मृत्यु के समय भी मुझे ही प्राप्त करता है, और जो मुझे प्राप्त कर लेता है वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवन का विज्ञान है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप गीता के किस अध्याय का सार अगले वीडियो में देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।